नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि मैक्सअप के इस डिजिटल बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। इसमें जो नोट सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे यूज किया जाता है, एंड्रॉयड मोड क्या होता है, विंडोज मोड क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इसको हम पहले थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। यह है इसका होम स्क्रीन। जब आप अपने मैक्सअप के पैनल को ऑन करते हैं तो इस तरीके से ये आपको दिखता है। अब आपको करना क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाएं तो इस तरीके से ये पैनल आपको दिखता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पावर केबल लगा हुआ है। सिंपली आपको पावर देना है और पावर देने के बाद यहाँ सेंटर में एक स्विच आपको दिख रहा होगा। इस स्विच को आप एक बार प्रेस करेंगे। स्विच को प्रेस करने से पहले इसमें रेड कलर की लाइट जल रही होगी और जैसे ही आप, रेड कलर का मतलब ये होता है यहाँ तक पावर आ रहा है, और जैसे ही इसको आप प्रेस करेंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये बंद है लेकिन पावर यहाँ पे आ रही, क्योंकि यहाँ पे लाइट जल रही, आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका पैनल ऑन हो जाएगा और इस तरीके से ये होम स्क्रीन आएगी। तो अभी ये जो पैनल ओपन है ये एंड्रॉयड मोड में है। इस पैनल में दो मोड आपको मिलते हैं, एक एंड्रॉयड मोड होता है, दूसरा विंडोज मोड होता है। दोनों में क्या अंतर होता है इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपका एक फ़ोन की तरह होता है, जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन रहता है। दूसरा जो मोड है विंडोज मोड, तो उसको आप ऐसे समझिए जैसे आप अपना लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं, बिल्कुल सेम वही इंटरफेस मिलता है। यानी कि जो काम हम अपने लैपटॉप और पीसी पे करते हैं वो सारा काम हम इस पे कर सकते हैं जब हम इसमें विंडोज मोड ओपन करेंगे तब। तो अभी हम दोनों मोड आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो ये है एंड्रॉयड मोड। अब एक बार देख लेते हैं विंडोज मोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेनू का। मेनू पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पीसी का। बस आपको पीसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पीसी पे क्लिक करेंगे अब ये आ गया आपका विंडोज मोड। अब इसको आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जैसे आपका लैपटॉप रहता है, पीसी रहता है, बिल्कुल वही इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये समझिए कि जो जो काम आप अपने लैपटॉप और पीसी पे करते थे, जैसे MS ऑफिस अगर आप यूज करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी पे आपको चीज़ें पढ़ानी है, वो सब इस पे आप ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप ओपन कर सकते हैं। पीसी वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारा यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पीसी वाला जो इंटरफेस आपका रहता है वो मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है दिस पीसी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका लैपटॉप या पीसी ओपन होता है, तो बिल्कुल सेम इंटरफेस आपको मिलेगा। अब मान लीजिए विंडोज मोड में हैं आप, लेकिन आपको वापस जाना है एंड्रॉयड मोड में। कैसे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए। ये वाले जो ऑप्शन है साइड वाले, ये दोनों तरफ आपको मिलते हैं। अगर यही चीज़ हम यहाँ से लाना चाहें तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप पैनल के इस साइड हैं तो उस साइड जाने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप इस साइड हैं तो यहीं से आप वो ऑप्शन ला सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टोटल 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है मेनू का, मेनू मिलेगा जिससे आप एंड्रॉयड और विंडोज में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद मार्क का ऑप्शन है, यानी कि एक मार्क का टूल मिल जाता है, उससे आप कहीं पर भी पैनल में लिख सकते हैं। जैसे ये टूल आ गया। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आप लिखना चाहें और जिस कलर में लिखना चाहें, रेड में लिखना चाहें तो रेड में लिख सकते हैं। तो ये टूल हमेशा एक्टिव रहता है। इस मार्क का यूज आप हर जगह कर सकते हैं। कोई PDF है, कोई PPT है, कोई वेबसाइट आपने ओपन की है, या यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हमेशा ओपन रहता है। इस पैनल पे जो भी चीज़ आप ओपन की हैं हर एक चीज़ पर आप इस मार्क का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टाइमर। आप स्क्रीन पे टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को कोई होमवर्क दिया या कुछ टास्क दिया, एक निश्चित समय आप उसमें सेट कर सकते हैं, तो 5 मिनट 2 मिनट का उसमें टाइमर लग जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है क्रॉप का। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया आपको क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टॉप वॉच मिल जाता है, स्पॉटलाइट मिल जाता है। वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन लॉक यहीं पे मिलता है। कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। पैनल पे स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में एक स्क्रीन लॉक लगाते हैं, सेम वैसे स्क्रीन लॉक इसमें भी लगा सकते हैं। बिना आपकी परमिशन के कोई ओपन नहीं कर पाएगा। ये टूल हो गया। अब हम एक बार चलते हैं वापस किसमें, एंड्रॉयड में। यहाँ पे देखिए मेनू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्लिक करना है किस पे, एंड्रॉयड पे। बस आप एंड्रॉयड पे क्लिक कर दीजिए। अब आप पहुँच गए एंड्रॉयड में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने लायक है वो हम समझते हैं नोट। नोट ओपन करिए और यहाँ से प्लस कर दीजिए।
अगला पेज, जितने भी पेजेस आपको ऐड करने रहेंगे यहाँ प्लस पे आप क्लिक करते जाएंगे, पेजेस ऐड होते जाएंगे। यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको सारे पेजेस दिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस नोट का मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें नोट में जितने भी टूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करूं, मैक्सअप में ये जो नोट का सॉफ्टवेयर मिलता है इसमें जितने भी टूल्स हैं उसको सही से एक्सप्लेन करूं डिटेल वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी एक मेन चीज़ें समझ लेते हैं कि हमें इस पर लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। अभी आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो ग्रीन कलर में है, उसके लिए आप क्लिक करिए मेनू पे, फिर क्लिक करना है थीम पे, और थीम पे यहाँ बैकग्राउंड पे आ जाना है। अब यहाँ पे व्हाइट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। यहाँ पे क्लिक करिए, रेड हो गया। यहाँ पे क्लिक करिए, ऑरेंज हो गया। यानी कि जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए यहाँ से 1 क्लिक में आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम व्हाइट कलर में कोई भी चीज़ लिख पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं व्हाइट कलर में ना लेकर कोई दूसरा कलर हम लेना चाहें तो यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करेंगे, राइट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कलर दिख रहे होंगे। इसमें कोई भी कलर आप ले सकते हैं। जैसे अभी हम ले लिया हमने येलो, तो येलो से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कलर आप लाना चाहें ला सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड का भी कलर आप चेंज कर पा रहे हैं और पेन का भी कलर चेंज कर पा रहे हैं। इस नोट सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह है कि जैसे अगर हम इधर से लिख रहे हैं येलो है लेकिन पेन घुमा दिया तो व्हाइट हो गया। एक साथ 2 कलर यूज कर सकते हैं और इस पेन से आप इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं। इस नोट में एक साथ 2 कलर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेजेस ऐड करना रहेंगे तो आप ऐड पे क्लिक करके पेजेस ऐड करते जाएंगे। प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका पेज प्रीवियस होता चला जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस नेक्स्ट होंगे, जितने भी पेजेस आप ऐड किए रहेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है कि हम इस पे जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको इरेज कैसे करेंगे। मान लीजिए इस पे हमने लिखा ABCDEF, ये हमने लिखा। अब इसको इरेज करने का कई सारे तरीके हैं। पहला, यहाँ पे आपको इरेजर टूल मिल जाता है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसका ब्रश का साइज, इरेजर का जो साइज है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्पेसिफिक जितनी चीज़ें या जितना पार्ट इरेज करना है उतना इरेज कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप अपने हाथ को इस तरीके से करके इरेज कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐसे, अब ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। ये 3 तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि मान लीजिए पूरे पैनल में आपने लिखा हुआ है और पूरे पैनल में आप इरेज करते हैं ऐसे तो टाइम लगेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्लीन पे क्लिक करिए, एक बार में सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी जो भी आपने इस पूरे बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तो नोट पे जो भी आपने लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से हम कुछ पेजेस हटा देते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3 पेज हैं। पहले पेज में हमने ये लिखा है, दूसरे पेज में हम कुछ नहीं सिंपली लिख देते हैं पेज 2 और यहाँ से जाते हैं तीसरे पेज पे और यहाँ पे लिख देते हैं पेज 3। अब देखिए अगर हम पेजेस को स्विच करते हैं, पीछे आते हैं, ये पेज 2 हो गया हमारा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज 1 हो गया। आगे जाएंगे पेज 2, पेज 3, इस तरीके से पेजेस स्विच होते रहेंगे। एक बार में आपको देखना है तो यहाँ सेंटर में आपको क्लिक करना है बीच में और इस तरीके से आपको सारे पेजेस दिखने लगेंगे। अब मान लीजिए हमने जो पढ़ा लिया उसको हमें सेव करना है तो कैसे करेंगे। मेनू पे जाइए और यहाँ पे आप क्लिक करिए सेव पे, ठीक है। सेव पे आप क्लिक करिए, नोट के अंदर ये सेव होगा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नाम देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ संजय नोट्स, ये हमने नाम दे दिया। इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये सेव हो गया है और मान लीजिए हमारी क्लास खत्म हो गई, यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज। पूरी तरह से ये चीज़ें क्लोज हो गई। अब अगले दिन वापस आते हैं और हमें उसी के आगे की क्लास चाहिए। हम क्या करेंगे, सिंपली फाइंडर में जा सकते हैं क्योंकि फाइंडर में हमारा सेव रहेगा। यहाँ पे जाएंगे और कहाँ पे सेव था, नोट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए नोट है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे ये देखिए संजय नोट्स इस नाम से आपको फाइल दिख रही, इस पर डबल टैप करिए और ये आपका पेज आ गया। 3 पेज थे इसमें, आगे करेंगे, ये हमने पेज 2 लिखा था और ये पेज 3। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ें लिखकर आप सेव कर सकते हैं और वापस उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो नोट के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं एक डिटेल वीडियो इसके बारे में ले आ पाऊँ। ये वीडियो था जिसमें आप ये समझ पाएँ कि इसको ऑन कैसे करते हैं, इसमें
जो फंक्शन होते हैं एंड्रॉयड और विंडोज उसमें स्विच कैसे करते हैं, और नोट के जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे लिखने वाला, इरेज करने वाला और सेव करने वाला, तो इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको नोट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।